हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे भारत का भूगोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। सेकंड पार्ट रहेगा, भूगोल कवर करेंगे कंप्लीट। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ये 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इससे पहले अगर आपको पार्ट नंबर 1 देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें 25 क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करवा रखे हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों किसके लिए विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर कौन सा बना है? चेन्नई। कौन सा बना है पहला शहर? चेन्नई बना है, जो कि विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? तो माउंट एवरेस्ट नाम है जो किसके नाम पर रखा गया? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर? नहीं। शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर? नहीं। भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर? तो भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघ शासित प्रदेशों में कौन सा आता है? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप। तो सबसे जो है छोटा संघ शासित क्षेत्रों में आता है लक्षद्वीप, सबसे छोटा। ठीक है, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सी भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तेलंगाना आप समझते हो ना, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर नीचे की साइड में है हमारा तेलंगाना। तो पूर्वी घाट भी यहाँ पर आता है तेलंगाना के पास, पश्चिमी घाट भी आता है और जो है सतपुड़ा भी आता है, लेकिन अरावली जो है वो नहीं आता है। तो इसमें आएगा हमारा आंसर अरावली। ठीक है, तेलंगाना पठार का अंग है, अरावली नहीं है। आगे चलते हैं। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये सलतोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, विंध्याचल के साथ, या फिर कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में? तो रहेगा हमारा आंसर सलतोरा पर्वतमाला एक कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। सलतोरा पर्वतमाला कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर सही कूट का प्रयोग करें। तो सही कूट का प्रयोग यहाँ पर मैंने करके लिखा है पहले से ही, जो है असम है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और सिलवासा की कैपिटल क्या है? सिलवासा एक कैपिटल है जो कि कहाँ की है? दादरा और नगर हवेली की। कहाँ की? दादरा नगर हवेली की जो है सिलवासा। और दादरा नगर हवेली की सिलवासा मैंने ये ऐसे भी लिख दिया है, तो किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिक्किम है, सिक्किम की क्या है? गंगटोक। सिक्किम की क्या है? गंगटोक। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से अलग है। तो लक्षद्वीप की जो है कैपिटल वो क्या है? करवती। क्या है? कवरती। कवरती है लक्षद्वीप की। आगे चलते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से डैश है कि, तो क्या है मानक समय? क्या है? ग्रीनविच मध्य समय से कैसा है? 5.5 घंटे आगे है, 4 घंटे आगे है, या 4.5 घंटे पीछे है, या 5.5 घंटे पीछे है? तो 5.5 घंटे आगे है। तो भारत का जो मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना? 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिमी बंगाल है जो हमारा इंडिया में, तो उसकी सीमा कितने देशों से लगती है? 1, 2, 3, 4। तो क्या रहेगा आंसर? हमारा रहेगा 3 देशों से लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 3 देशों से लगती है। तो यहाँ पर 2 मत लगा के आना, 3 देशों से लगती है। कौन से 3 देश हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पूर्व में जो है, पूर्व में बांग्लादेश है। तो यहाँ पर हमारा, मान लो यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पूर्व में तो क्या आएगा इसका? हमारा बांग्लादेश। तो ये रहेगा, एक तो हो गया बांग्लादेश। क्या हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, और एक हो गया हमारा भूटान। उत्तर में भूटान। भूटान हो गया एक बांग्लादेश, एक भूटान, और एक और देश लगता है उत्तर पश्चिम में, नेपाल। क्या लगता है? नेपाल।
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की सीमा इनसे लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों नाम याद रखने हैं आपको। एग्जाम में इनमें से कोई भी मिल सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है, तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों ही पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह मूलतः किसका अंग था? जुरासिक लैंड का, या फिर आर्यवर्त का, या फिर सी अंगारा लैंड का, या फिर गोंडवाना लैंड का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? एक मुख्य रूप से अंग था। डी इसका आंसर रहेगा। गोंडवाना लैंड का मुख्य रूप से अंग था उपमहाद्वीप। याद करते हैं जो है एक सबसे पहले क्या था? एक पेंजिया नाम की एक स्थलाकृति थी, उसके दो भाग हो गए, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। दो भागों में टूट गया ये, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड है जो, उसमें जो है उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया उत्तरी भाग आ जाता है जो अंगारा लैंड में, और दक्षिणी भाग आ जाता है हमारा गोंडवाना लैंड में। तो अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया के देश आते हैं, ये 4 देश आते हैं, और सारे जो भी बच गए हैं गोंडवाना लैंड में आते हैं। तो गोंडवाना लैंड में कौन से आते हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? गोंडवाना लैंड में। तो आपको बस अंगारा लैंड के याद रखने हैं बस, बाकी नीचे वाले जितने भी रह गए सारे गोंडवाना लैंड में आएंगे। तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, ये 4 नाम याद रखने हैं आपको। और जो है ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों अलग होते हैं एक टैथिस सागर की वजह से। एक टैथिस सागर ने इन दोनों को अलग कर दिया है। तो बीच में समुद्र द्वारा अलग किए गए एक, बीच में टैथिस सागर के द्वारा यह अलग हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, टैथिस सागर के द्वारा। तो ये हो गया इसका डिटेल। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल अक्षेत्र हैं। कौन से अक्षेत्र हैं? तेल अक्षेत्र हैं। कौन से? अंकलेश्वर और कलोल दोनों तेल अक्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, असम में है, या फिर राजस्थान में है। तो ये कहाँ पर है? ये है हमारे गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है। दोनों नाम याद रखने हैं। अंकलेश्वर और कलोल दोनों तेल अक्षेत्र हैं, तो दोनों के दोनों हैं गुजरात में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से जोड़ा सही नहीं है ढूंढना है। तो देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर रहेगा हमारा? देहरादून। क्या रहेगा? देहरादून उत्तर प्रदेश नहीं है। देहरादून की कहाँ की है कैपिटल? ये हमारी उत्तराखंड की। कहाँ? उत्तराखंड। तो ए रहेगा इसका आंसर हमारा। तो देहरादून है उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में। शिमला है हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग है पश्चिमी बंगाल में, और पंचमढ़ी है हमारा मध्य प्रदेश में। तो ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। तो नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पूर्वांचल पर्वतमाला में, कराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में, या हिमालय पर्वतमाला में। तो कहाँ पर है ये? नागा, खासी और गारो तीनों के तीनों पूर्वी भाग में है भारत के। तो असम के, अरुणाचल प्रदेश के पास। तो पूर्वांचल पर्वतमाला रहेगा। 12 क्वेश्चन का रहेगा ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, नंगा पर्वत, या कुनलून, या फिर नंदा देवी। तो इनका सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है? इनमें से सबसे ऊंचा शिखर है नंगा पर्वत। ठीक है, बी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का खालिस्तान बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आते हैं। तो ये रहेगा हमारा आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नाथुल्ला एक स्थान है। क्या है? एक नाथुल्ला एक स्थान है जहां 44 वर्ष के बाद, कितने साल के बाद? 44 वर्ष के बाद भारत चीन सीमा जो है व्यापार
फिर शुरू किया गया। भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। नाथुला एक स्थान है जहाँ पर 44 वर्ष के बाद फिर भारत और चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो वह कौन सी भारतीय सीमा पर स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये है नाथुला सिक्किम में। क्या रहेगा इसका आंसर? सिक्किम में। नाथुला एक स्थान है जो कि सिक्किम में है, जहां पर 44 वर्ष के बाद भारत और चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? सबसे आर्द्र स्थान भारत का कौन सा आता है? यह आता है महाबलेश्वर या उदकमंडलम या फिर चेरापूंजी या फिर माउंसीराम। तो रहेगा इसका आंसर माउंसीराम रहेगा। आर्द्र स्थान, सबसे आर्द्र स्थान है माउंसीराम। वर्षा यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17, केरल की मौन घाटी है। तो केरल की मौन घाटी कौन सी है? भारत में एकमात्र केरल में है। मौन घाटी भी पूछी जा सकती है। मौन घाटी कहाँ पर है? भारत में केरला में है। तो भारत में एकमात्र सदाबहार वन है यहाँ पर, या फिर इनमें महंगी एकमात्र लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, या फिर पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, या फिर इसमें पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। तो इसमें क्या है? इसमें है पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं मौन घाटी में। क्या है? पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां यहाँ पर पाई जाती हैं मौन घाटी में। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 17 क्वेश्चन। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वालतोरा हिमनद स्थित है। तो वालतोरा एक हिमनद है। ये कहाँ पर स्थित है? कराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, या फिर शिवालिक में, या फिर एल्पस में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा? वालतोर हिमनद स्थित है। तो वालतोर हिमनद कहाँ पर स्थित है? शिवालिक में। कहाँ पर? शिवालिक में। इसका आंसर रहेगा वालतोर हिमनद स्थित है शिवालिक में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पामीर की पठार संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर की पठार को। ठीक है, पामीर के पठार को। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। भारत की सबसे लंबी सुरंग जुहार सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जुहार सुरंग है। ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये मैं करवा चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये दूसरे मोड में करवाया था, दूसरे तरीके से करवाया था इसको क्वेश्चन को। तो ये रहेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, जो है सबसे लंबी सुरंग है जुहार सुरंग है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? तो ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी किरणें कहाँ पर सबसे कभी भी नहीं मिलती? ऐसा कौन सी जगह है? मुंबई है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, श्रीनगर है। तो सारी मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम सब जगह सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन जो है श्रीनगर में नहीं पड़ती है। तो डी इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तर अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे अधिक उत्तर अक्षांश पर इनमें से कौन सा शहर कस्बा स्थित है? पटना, पंचमढ़ी, इलाहाबाद, अहमदाबाद। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा पटना एक ऐसी जगह है जो कि उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो अंडमान जो है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग कर दिए गए हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा, बंगाल की खाड़ी के द्वारा, ग्रेट चैनल के द्वारा, या फिर अंडमान सागर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 10 डिग्री। 10 डिग्री जो है चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप दोनों के दोनों अलग कर दिए गए हैं। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? पानीपत, रोहतक, खुर्जा या फिर मथुरा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा मथुरा। मथुरा नहीं है, जो है किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नहीं आता है मथुरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैकाले पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाले पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ पर है जो है मैकाले पर्वतमाला? कहाँ पर है? 24 का आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है क्या?
मैकाले पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी या फिर कोलीमियर पॉइंट या फिर निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या फिर तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये सबसे इंदिरा पॉइंट दक्षिणी छोर है। निकोबार में स्थित सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? नल्लामाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नल्लामाला पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में, गुजरात में। तो कहाँ पर स्थित है नल्लामाला पहाड़ियाँ? कहाँ पर हैं? तो 26 का आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में। नल्लामाला पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। और मैकाले पर्वतमाला है छत्तीसगढ़ में। याद रखना है आपको, मैकाले पर्वतमाला है छत्तीसगढ़ में और नल्लामाला पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जो है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण, पूर्वी तट, कोरोमंडल या फिर माला बार तट। तो क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहते हैं? 27 का आंसर रहेगा कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी रही हैं? पहली भारतीय महिला कौन सी रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? बछेंद्री पाल ने या ऑन सांग सू कय्यू ने या फिर फ्यू डोरजी ने या फिर योको ओनो ने। तो यह रहेगा बछेंद्री पाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला रही है। 28 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से 7 सिस्टर्स का सदस्य है। तो 7 सिस्टर्स का सदस्य है, इनमें से कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा है जो है, 7 राज्य एक साथ हैं तो उनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। तो उनमें से त्रिपुरा इसका आंसर रहेगा 29 का। क्या रहेगा? त्रिपुरा में। तो ये त्रिपुरा है, ये 7 में से एक है। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार इनमें नहीं आता है। तो ये रहेंगे हमारे जो है सातों के सातों मैंने लिख दिए हैं, याद करने हैं आपको। और इसका आसान सा ट्रिक भी मैं बता दूंगी आपको। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सातों के सातों एक साथ हैं। इनमें से कोई भी नाम यहाँ पर आपको मिल सकता है और एक एक्स्ट्रा नाम मिल जाएगा इनमें से, जो है सातों में कौन नहीं आता है वो भी मिल जाएगा आपको। तो आपको याद करने का इजी तरीका क्या है? इनके सारे नाम याद नहीं होते हैं तो याद करने का एक ट्रिक है, ए सनम मित्रम, ए सनम मित्रम मित्रम। ये इसका एक ट्रिक है याद करने का। इससे कैसे याद हो जाएगा आपको? ये कितने हैं? 7 है। पहले तो इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ही अलग से कर देंगे तो 7 हो गए टोटल। ये तो हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और ये असम, असम क्या हो गया? असम। ये हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और फिर मेघालय। ये हो गए हमारे सारे के सारे, हमें इजीली याद हो जाएंगे। तो ये आपको अक्षर याद रखना है, ऐसनम मित्रम। तो ये सातों सिस्टर्स आपको याद रह जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तमिलनाडु, किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? इनमें से 30 का आंसर रहेगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा सबसे लंबी है इन राज्यों में से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 5700 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या फिर 4900 किलोमीटर या 8300 किलोमीटर। इसका रहेगा 7500 किलोमीटर है भारतीय तटीय रेखा की लंबाई, 7500 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? 580 किलोमीटर, 760 किलोमीटर या 440 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। तो कोंकण
रेलवे की लगभग जो है लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 32 का 760 किलोमीटर। क्या रहेगा? 760 किलोमीटर रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा संसार में? ठीक है, पूरे संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धौलागिरी, K2, कंचनजंगा और नंदा देवी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा K2 है, जो दूसरा सबसे संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। और पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही जी की क्लासेस के लिए आप प्लीज़ 8 बजे जुड़ जाइए डेली। और डेली हम 8 बजे जीके का कुछ न कुछ नया करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इससे जो मैं करवा रही हूँ सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हम सारे कवर करते हैं धीरे धीरे। तो प्लीज़ 8 बजे डेली आप जुड़ जाइए क्लास से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? तो उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? चंबल घाटी की, सुंदरवन घाटी की और तटीय क्षेत्र या कच्छ की घाटी। तो उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? ये रहेगी हमारा 34 का आंसर रहेगा चंबल घाटी की उत्खात भूमि जो है स्थलाकृति वहाँ की विशेषता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाया जाता है? तो छत्रक शैल कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वी घाट पर, थार मरुस्थल पर, पश्चिमी घाट पर या सतपुड़ा पर्वत पर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 35 का आंसर रहेगा हमारा थार मरुस्थल में मिलते हैं छत्रक शैल। ठीक है, छत्रक शैल कहाँ मिलते हैं? थार मरुस्थल में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्रक शैल मिलते हैं थार मरुस्थल में। साइलेंट वैली किसे स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साइलेंट वैली? कहाँ पर स्थित है? असम में, केरल में, अफ्रीका में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पर है साइलेंट वैली? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, केरल में। कहाँ पर है? केरल में। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, सारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। तो ये रहेगा थार मरुस्थल कहते हैं भारत के मरुस्थल को। ठीक है फ्रेंड्स, भारत मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। सारा मरुस्थल है ये अफ्रीका में है, गोबी मरुस्थल हमारा एशिया में है। आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन। द्वीप एक द्वीप है। द्वीप एक द्वीप है, किसके पास है? दमन से हटकर है, गुजरात से हटकर है, गोवा से हटकर है, महाराष्ट्र से हटकर है। तो दीव एक द्वीप है, तो कहाँ पर है दीव द्वीप? यह गुजरात से हटकर है, गुजरात के पास है ये, गुजरात से थोड़ा हटकर है, दीव है, एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 39। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो मांजुली है एक संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में, असम में, मिजोरम में। तो कहाँ पर स्थित है ये? हमारा 39 का आंसर रहेगा असम में। कहाँ पर? असम में स्थित है ये। कौन सा? मांजुली है, असम में स्थित है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के अंदर जो द्वीप है, नदी द्वीप है, यह असम में है। 39 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात की सबसे लंबी राज्य की तटरेखा है गुजरात। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 है। कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में। तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? यह 41 का क्या आंसर रहेगा? सिक्किम में है। कंचनजंगा है हमारा सिक्किम में। कौन से राज्य में है कंचनजंगा स्थित है? सिक्किम में। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो यह है हमारा बिहार राज्य है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बस 7 ही क्वेश्चन बाकी हैं हमारे। सही जोड़ा कौन सा है? इनमें से सही जोड़ किसका है? असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला या फिर नागालैंड, शिलोंग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? हमारा आंसर इसका रहेगा त्रिपुरा, अगरतला। ये बिल्कुल सही है। त्रिपुरा जो है उसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला, लेकिन असम की कैपिटल ईटानगर नहीं है। असम की
कैपिटल क्या है असम की कैपिटल? दिसपुर। कौन सी है राजधानी है असम की? राजधानी क्या है? दिसपुर। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। कौन सी? ईटानगर है हमारी किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। और नागालैंड की राजधानी क्या है हमारी? कोहिमा। कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की, कोहिमा नागालैंड। कोहिमा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर। और जो है हमारा कौन सा रह गया इनमें से? इनमें से हमारा गुवाहाटी रह गया। जो गुवाहाटी है यह है असम कौन से का? असम का सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी। असम का सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। ये भी आपको शायद पता लग गया। अभी मेघालय है। मेघालय की क्या राजधानी है? शिलोंग। मेघालय की कौन सी राजधानी है? शिलोंग। ये जो शिलोंग है ये रह गई, तो ये मेघालय की राजधानी है, मेघालय। ठीक है। और नागालैंड कोहिमा, और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और असम दिसपुर, और त्रिपुरा अगरतला। ये होगी हमारी कुछ कैपिटल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो जो है इनमें से अरुणाचल प्रदेश के साथ साझी सीमाएं किसकी है? भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो अरुणाचल के साथ किसकी सीमा लगती है? ये लगती है हमारी अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और जो है म्यांमार। ये सारे एक साथ हैं, तो इसका आंसर रहेगा भूटान। भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार, ये तीनों जो है देश अरुणाचल प्रदेश से लगते हैं। भूटान, चीन और म्यांमार याद रखने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो कामाख्या मंदिर है कौन से राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा असम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण जो है पर्यटन स्थल है? यह असम का है। ठीक है। आगे चलते 47 क्वेश्चन, निम्नोक्त में से राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। इनमें से राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है? नहीं है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, चूरू भी है, लेकिन कोटा नहीं है। कोटा राजस्थान का कोई भी जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैंने कल वाली वीडियो में करवा दिया था, तो आप वो पार्ट भी देख लीजिएगा। क्या है सर क्रीक? और बाकी इसमें भी थोड़ा सा दे रखा है, तो वो भी देख लेंगे। गुजरात के साथ लगी भारतीय पाक सीमा पर, या फिर लद्दाख वाली भारतीय पाक सीमा पर, या फिर उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास में एक मोहन रेखा पर, या फिर भारत म्यांमार सीमा पर। तो जो सर क्रीक है यह गुजरात के पास लगी भारत पाक सीमा। कौन सी? गुजरात के पास लगी भारत पाक सीमा पर है सर क्रीक स्थित। ठीक है फ्रेंड्स, सर क्रीक एक जो है सीमा पर स्थित है। कौन सी? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। ये हो गया हमारा सर क्रीक, और इसको बिल्कुल डिटेल से हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्रीक क्या है। ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है? तो किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है? गुजरात ने, कर्नाटक ने, केरल ने, आंध्र प्रदेश ने। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पवन ऊर्जा, कौन सी पवन ऊर्जा विकसित की है? तो गुजरात ने की है। किसने की है? पवन ऊर्जा विकसित की है गुजरात ने। ये हो गए अपने 49 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बचा है, निम्नोक्त में से कौन सा केरल का? प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो इनमें से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? पालघाट, कोलम, या फिर वयनाड, या फिर इडुक्की। तो इसका आंसर रहेगा कोलम। कोलम जो है यह केरल का तटवर्ती जिला है कोलम। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से कर लेना। केरल का तटवर्ती जिला क्या है? कोलम।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए, और डेली जी की क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।